पंडित विद्यानिवास मिश्र जन्मशती वर्ष के समापन पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर मैं पंडित जी के को कोटि कोटि नमन करता हूँ और मंच पर उपस्थित विद्वज्जन और सभागार में उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता और सचिव विद्याश्री न्यास के डॉक्टर दयानिधि मिश्र जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच उपलब्ध कराया। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभारी हूँ। और मेरा जो विषय है पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों में परंपरा और आधुनिकता, तो मैं निश्चित रूप से मैम समय का ध्यान रखूंगा और अपनी बात समय के भीतर समाप्त करूंगा। और विद्यानिवास मिश्र हिंदी साहित्य के इतिहास में एक आश्चर्य है। आश्चर्य इस रूप में कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जो पुस्तकों का विराट अंबार खड़ा किया, जिसमें उनकी लगभग 150 से अधिक पुस्तकें हैं, जिसमें 75 के आसपास उनकी मौलिक और इससे कुछ अधिक अनूदित और संपादित पुस्तकें शामिल हैं। तो मेरे मन में विचार भी आता है और मैं हैरान भी होता हूँ कि एक व्यक्ति अपने लगभग 50 वर्ष के सक्रिय जीवन में इतनी अलग अलग भूमिकाओं में रहने के बाद इतना सृजन कैसे कर सकता है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहता हूँ इस बात से। और उसमें भी इनकी जो समस्त रचनाएं हैं, किसी को भी आप उठाकर देख लीजिए, एक से एक बेहतरीन पुस्तकें हैं सारी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं सीधा विषय पर आता हूँ कि मिश्र जी का जो रचना कर्म है वो इतना वैविध्यपूर्ण है, विस्तृत है कि हमें आश्चर्य होता है कि किस विषय को उन्होंने नहीं छुआ। चाहे वो भारतीय काव्यशास्त्र हो, व्याकरण हो, निबंध हो, यात्राकृत संस्मरण, तमाम इस तरह के अनेक विषय हैं जिस पर उन्होंने रचना कर्म किया। लेकिन मेरा विषय है निबंध। तो मिश्र जी के निबंधों में परंपरा और आधुनिकता, तो पंडित जी की दो पुस्तकें ही हैं परंपरा पर। पहली परंपरा बंधन नहीं, जो 1976 में प्रकाशित हुई थी, और दूसरी भारतीय परंपरा 1989 में आई थी। तो यह इन दोनों पुस्तकों में विभिन्न निबंध शामिल है परंपरा और आधुनिकता के संदर्भ में। मिश्र जी परंपरा को कोई जड़ वस्तु नहीं मानते और वह भारतीय परंपरा की उदारता, सर्वग्राह्यता और अहिंसात्मक प्रवृत्ति के संदर्भ में कहते हैं कि हम हिंदू परंपरा को यदि आत्मसात करते हैं तो सबसे पहले इतिहास के मसान जगाने वाले ओझाओं सोखाओं को बाहर करेंगे। गजनी गोरी औरंगजेब का अत्याचार उनके साथ गया है। उनके वंशधर अत्याचारों की विरासत लेकर नहीं, मानवीय संस्कार लेकर पैदा हुए और मानवीय धरातल पर कम से कम हिंदू ने कभी किसी के खुदा को नकारा नहीं, किसी के आराध्य को तिरस्कारा नहीं। तो इस संदर्भ में मिश्र जी यह दिखाना चाहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति का इतिहास रहा है वह उदार रहा है और जो हमारी साझी संस्कृति विरासत है, चाहे वो किसी भी हिंदू मुस्लिम की बात हो, तो वो हमारी साझी संस्कृति और साझी वर्तमान की बात करते हैं यहाँ पर। तो वो परंपरा को इस रूप में देखते हैं, प्रस्तुत करते हैं।
यहाँ पर पंडित जी परंपरा और ट्रेडिशन जो शब्द है उनकी भी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि जो पश्चिम में ट्रेडिशन है वह भारत में परंपरा कतई नहीं है। दोनों के अर्थ में बड़ा गहरा अंतर है और वह अंतर क्या है? बतौर मिश्र जी के शब्दों में कि परंपरा और ट्रेडिशन यद्यपि पर्याय बन गए हैं, या और भी ठीक यह कहना होगा कि परंपरा ट्रेडिशन का अपवाद बन गया है। परंतु ट्रेडिशन का अर्थ है ज्यों का त्यों हस्तांतरण, परंपरा का अर्थ है उत्तरवर्ती का उत्तरवर्ती, आगे के आगे या श्रेष्ठ के श्रेष्ठ। इसलिए परंपरा में पूर्ववर्ती का समावेश तो है पर उससे आगे जाने की बात भी है। पूर्ववर्ती का सातत्य है, आधिपत्य नहीं। उसमें पूर्ववर्ती की निरंतर परीक्षा भी सम्मिलित है। तो इस वक्तव्य या संदर्भ के माध्यम से मिश्र जी बताना चाहते हैं कि जो पश्चिम में ट्रेडिशन है वो हम हूबहू वही उसको ग्रहण करते हैं, जबकि भारतीय संदर्भ में हूबहू हम ग्रहण नहीं करते हैं, उसमें हम भविष्य की ओर भी उन्मुख रहते हैं। तो ये बड़ा अंतर है इन दोनों शब्दों को लेकर, जो कि वह बताते हैं, स्पष्ट करते हैं। अपनी पुस्तक नैरंतर्य और चुनौती की भूमिका में पंडित जी लिखते हैं, अपनी परंपरा से कटी हुई आधुनिकता भी कुछ बैसाखियों पर ही चल पाती है। बिना परंपरा के भीतर गुजरे आधुनिकता कटी पतंग की तरह कितनी भी उड़ान भरे घूरे पर ही फेंक दी जाएगी, रूढ़ी बनकर ए हो जाएगी। प्रत्येक समाज की आधुनिकता उस समाज की परिस्थिति से उद्भूत होने पर ही जीवंत और प्रभावी होती है। यानी कि मिश्र जी संकेत करना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर वर्तमान और बेहतर भविष्य के लिए दिशा चाहिए तो उसे अपने घर की परंपरा का समीचीन ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर उसको ज्ञान नहीं होगा तो बाहर से थोपी गई आधुनिकता के बहाव में हम बह जाएंगे। तो इसलिए मिश्र जी का विशेष बल है कि हर व्यक्ति को अपनी विरासत परंपरा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसी संदर्भ में एक अंतिम उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आधुनिकता के संदर्भ में मिश्र जी कहते हैं कि हमें आधुनिकता से डरने की कतई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? उसके लिए वो लिखते हैं कि जिन्होंने क्लासिक शिक्षा प्राप्त करके आधुनिक शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने आधुनिकता को आतंक के रूप में नहीं लिया। इसके उदाहरण के रूप में लक्ष्मण शास्त्री जोशी, महापंडित राहुल सातत्यायन, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अर्घ्य का नाम लिया जा सकता है। इन सभी ने अष्टाध्यायी, तर्क संग्रह, अमरकोश और रघुवंश से शिक्षा प्रारंभ की। इससे सिद्ध होता है कि यदि हमें अपनी परंपराओं का पूर्ण ज्ञान हो तो किसी भी प्रकार की आधुनिकता को हम सहज ही स्वीकार या नकार कर सकते हैं। उससे घबराने या आतंकित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और विद्यानिवास मिश्र जी को अपनी परंपराओं का पूर्ण ज्ञान था, इसीलिए वह किसी भी आधुनिकता की जांच करके उसे स्वीकार या नकार पाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।